हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी लेक्चर सीरीज़ की सेकंड वीडियो रहने वाली है। हमने इसमें एक जेकेएसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम जो 2024 में ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया गया था जेकेएसएसबी के द्वारा, उस लेक्चर सीरीज़ की ये आज सेकंड वीडियो है। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूँ, हमने 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए जेकेएसएसबी के द्वारा, उस एग्ज़ाम को हम जो मैथ्स की सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे और हर क्वेश्चन में छिपा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये हमारी सेकंड वीडियो आज की लेक्चर सीरीज़ की रहने वाली है। आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 72 तक जो था वो डिस्कस कर लिया था। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। देखिए, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सिर्फ घुमाया जा रहा है ए बी एंड सी, तीन कैंडिडेट्स हमारे टुगेदर अर्न 2700 इन 18 दिन। मुझे एक बात बताओ यार, अगर ये तीन बंदे 2700 रुपये कमा रहे हैं 18 दिन में, तो ये एक दिन में कितना कमाएंगे? एक दिन में ये कमाएंगे भाई 2700 बटे में 18। इसको कट कर लेंगे, 9 2 18, 9 3 27, 300, 300 बटे में 2, 300 को 2 से काटेंगे आएगा 150। कहने का मतलब ये है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एक दिन की मिला के कमाई कितनी बन रही है? 150। ये हमें फर्स्ट लाइन से मिल गया। सेकेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड लाइन में कह रहा है ए एंड सी टुगेदर अर्न 940 इन 10 दिन। ए और सी 940 रुपये कमा रहे हैं 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 940 अपॉन में 10, तो कितना आएगा? 94। मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 94। कैसे किया? 940 अपॉन में 10। अगर 10 दिन में 940 कमा रहे हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 94। सिंपल मैथ्स है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। बी एंड सी टुगेदर अर्न 1520 इन 20 दिन में। तो अगर बी और सी 1520 रुपये कमा रहे हैं भाई कितने दिन में? 20 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? करो सिंप्लीफिकेशन, काटो इसको, 2 7 14, 2 6 का 12, 2 7 14, 2 6 का 12, यानी कि बी प्लस सी कितना आया भाई? एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 76 रुपये। ये देखो भाई, अब हमें पूछ कर रहा है फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ सी। ये हमें निकालना है सी की टोटल अर्निंग, डेली अर्निंग जो है वो कितनी है, यानी कि एक दिन की कमाई। कुछ नहीं करेंगे, पहले इस स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। अगर ए और सी की जगह मैं अगर 94 पुट कर दूँ तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 150 माइनस 94। तो भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी की वैल्यू कितनी आएगी? 150 माइनस 94। तो 150 में से 94 जब आप निकालेंगे, 10 में से 4 के 6, 14 में से 9 गए, आएगा 56, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 56। वैसे ही अब इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पुट करो पहली इक्वेशन में, ठीक है। बी और सी की जगह क्या पुट करो आप? 76। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 76, 76 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 76, करिए माइनस, 10 में से 6 गए 4, 14 में से 7 गए 7, तो ए कितना आ रहा है भाई? 74। मैं रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तीन इक्वेशंस हमें दी गई थी, ये हमारी तीन इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन में हमें तीन इक्वेशंस दी गई थी, हमने पर डे की एवरेज निकाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब मैंने सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास बी की वैल्यू आई। जब मैंने थर्ड क्वेश्चन को उठा के फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास ए की वैल्यू आई। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करो, बी और सी की वैल्यू उठा, ए और बी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ए 56 है और बी 74 है। ए और बी को जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, 10 का लगे 0, 1 कैरी, 5 1 6, 6 6 12 1 13, 130, यानी ए प्लस बी इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 130। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 130। 130 को 150 से माइनस कर दो तो सी कितना आ जाएगा भाई? सी आ जाएगा मेरा 150 माइनस 130, कितना आ जाएगा? 20। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है भाई 20। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिर्फ घुमाया जा रहा है। नए बच्चों के लिए मैंने आपको पेन लगा के बताया है कि पेन लगाने से 1 से 2 मिनट लग सकता है, बट अगर आप वर्बली करेंगे तो इट विल हार्डली टेक अराउंड 1 मिनट। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है भाई? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 74, रेशो। अगेन हर क्वेश्चन में मैं आपको, हर पेपर में आपको बताता हूँ
वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ से भाई क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम होगा चाहे बड़े से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए एंड बैग बी। बैग ए और बैग बी की बात हो रही है, इनकी रेशियो की बात हो रही है। ए और बी में किस रेशियो में बॉल्स हैं? 6:8। अब मैंने आपको बता रखा है अपनी डिटेल वीडियो में, रेशियोज जब हम नंबर बनाते हैं तो इनके साथ कोई वेरिएबल जोड़ लेते हैं, ठीक है। हम मान लेंगे ए बैग में 6x बॉल्स हैं, बी बैग में 8x बॉल्स हैं। कह रहा है 6 बॉल्स और ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए। बी से 6 बॉल्स निकालेगी, जब बी से 6 बॉल्स निकालेगी तो यहाँ से 6 माइनस हो जाएंगी, और ट्रांसफ़र की गई ए में, तो अगर ट्रांसफ़र की गई ए में तो यहाँ पे 6 बॉल्स ऐड हो जाएंगी। बी से 6 बॉल्स निकाली, एग्जैक्ट कितनी है आई डोंट नो। यहाँ से 6 निकाली तो 6 माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे 6 डाली तो 6 प्लस हो जाएंगी। कुछ नहीं करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? इक्वेट। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशन मेरी क्या बन गई? 6x + 6 = 8x - 6। बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, सो सिंपल। 6x है, 8x में से माइनस होगा कितना आएगा? 2x। माइनस का 6 वहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 6 और 6 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 6। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2 12 के नीचे जाएगा, x आ जाएगा 6। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बी इनिशियली। तो बी में इनिशियल बॉल्स कितनी थी? तो इस सी को उठा के मैं कहाँ पुट कर दूंगा? यहाँ पुट कर दूंगा भाई, ठीक है। तो 86 का 48 इज माई आंसर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता ए में इनिशियल बॉल्स कितनी थी, तो इस x को उठा के मैं कहाँ पुट कर देता? यहाँ पे, तो आंसर आता 36, ठीक है। अगर पूछा जाता ट्रांसफर करने के बाद ए में कितनी बॉल्स बची, तो फिर मैं x को यहाँ पुट करता। ट्रांसफर करने के बाद बी में कितनी बॉल्स बची, तो फिर मैं x को यहाँ पुट करता इसी क्वेश्चन में। फाइन, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कितना? x को हमने यहाँ पुट किया, 86 का 48 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का है भाई। फाइन, रेशियो एंड परसेंटेज चैप्टर दोनों से मिक्स किए जा रहे हैं। पी और क्यू की बात हो रही है भाई, ठीक है। पी एंड क्यू कह रहे हैं उनकी रेशियो जो है वो किस रेशियो में है? 5:7 रेशियो में है, ओके। और सैलरी इंक्रीज की जा रही 35%। देखो यार, अगर मैं इसी का 35% इंक्रीज करूंगा तो आंसर पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपनी हुसूलियत के लिए क्या करूंगा? इसको 500 मान लेता हूँ, इसको 700 मान लेता हूँ, कर सकता हूँ। रेशियो काटूंगा, 2 0 2 0 काटूंगा, फिर रेशियो 5:7 आएगा। हमेशा जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज करना पड़े अपनी रेशियो में, तो आप इसको अपनी मर्जी से कितने भी जीरो लगा सकते हैं। एंड प्रेफरेबली हम 2 0 ही लगाते हैं, बिकॉज परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। इसलिए नीचे 2 0, तो हम ऊपर भी अपनी क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन होती है उसमें ऊपर भी 2 0 लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया पी और क्यू की रेशियो कितनी है? 500:700, ठीक है, मैंने मान लिया, ओके। अब कह रहा है नहीं ये रेशियो है, तो रेशियो से नंबर मान लेते हैं भाई, ठीक है। अगर रेशियो ये है तो मैं मान लेता हूँ मेरी पी की सैलरी कितनी है? 500x, और क्यू की सैलरी कितनी है? 700x, ठीक है। अब कह रहे हैं क्यू की सैलरी इंक्रीज की गई 35%। तो अगर 35%, 700 का अगर 35% निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो बनता है 945x, ठीक है। करके देख लीजिएगा, क्यू की सैलरी इंक्रीज की गई 35%, तो इससे 35% अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा आपकी क्यू की वैल्यू बन जाएगी 945x। हिज टोटल सैलरी बिकम्स 52,920, यानी कि इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किसके साथ? 52,920 के साथ। क्यू की सैलरी इंक्रीज की गई 35%, इंक्रीज करने के बाद उसकी एग्जैक्ट सैलरी ये बनती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू, और ये वो जो परसेंटेज इंक्रीज करने पे आया। यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी? वो निकल के आएगी भाई आपकी कितने? 52,920/945, ये आएगी आपकी एक्स की वैल्यू। 52,920/945, ठीक है। अब हमें पूछ क्या रहा है? फाइंड द सैलरी ऑफ पी। तो पी कुछ नहीं करना है भाई, इस एक्स को उठा के आपने यहाँ पुट कर देना है भाई। 500 × 52920/945। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर जो है वो आएगा 28,000। फाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ रहा है भाई हमारे पास? 28,000। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 28,000 ही आएगा। फाइन, इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, बट मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज अभी हम पूरा थॉरली इसको डिस्कस करेंगे।
हाँ, कोई बहुत शॉर्टकट ट्रिक होगी वो मैं यहाँ पे एग्जाम पे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, ए शॉपकीपर बॉट ऑरेंजेस एट 7 फॉर ₹1। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब पता आपको क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो शॉपकीपर 7 ऑरेंजेस, जब मैं सीपी की बात कर रहा हूँ तो वो शॉपकीपर 7 ऑरेंजेस ले रहा है, कितने रुपए के? ₹1 के, ठीक है। बॉट 7 फॉर ₹1, हाँ ठीक है। और जब बेचने की बात हुई, ये खरीदने की बात होगी, ये बेचने की बात हो रही है। जब बेचने की बात हुई तो अगेन वो 7 ऑरेंजेस कितने परसेंट गेन पे बेच रहा है? 40%। तो एक का 40% कितना हो गया? 0.4, यानी कि 1.4। कहने का मतलब वो ये हुआ, शॉपकीपर ₹1 के 7 ऑरेंजेस खरीद रहा है और वही 7 ऑरेंजेस जब वो बेच रहा है तो कितने रुपए के बेच रहा है? ₹1.40 के। तो कह रहा है हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर ₹1 डिड ही सेल। बताइए ₹1 के वो कितने ऑरेंजेस सेल करेगा, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल मैथ्स है यार। एक ऑरेंज की बात हो रही है, इस 7 को मैं नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं पहले देखता हूँ कि यार 1 ऑरेंज कितने का आता है। अगर एसपी में 1 ऑरेंज कितने का आता है? 14 अपॉन में पॉइंट हटा, नीचे क्या लगेगा? 0, और ये 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 और 7 यानी कि आया 2/10, यानी कि 1 ऑरेंज जो है वो कितने का है? वो है भाई 2/10। 2/10 का मतलब क्या हुआ? इसको जब हम काटेंगे तो आएगा 1/5। यूनिट क्या है? रुपीज़, ठीक है। बेचने में एक ऑरेंज कितने कितने रुपए का आ रहा है भाई? 1/5, यानी कि ₹1 के 5 हिस्से करो, यानी कि 20 पैसे का, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि कितने ₹1 के कितने बेचेगा। तो सिंपल मैथ्स लगाओ यार, हम क्या करेंगे? ₹1 की बात करेंगे, रुपया यहीं पे रखेंगे, 5 को यहाँ ले जाएंगे, 1 को नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ₹1 में कितने ऑरेंजेस आएंगे भाई? 5 को ऊपर लेके जाओ, 5 ऑरेंजेस, बटे में 1 को नीचे लेके आओ, 1। तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 5 ऑरेंजेस, यानी कि ₹1 के वो कितने ऑरेंजेस बेच रहा होगा? 5 ऑरेंजेस बेच रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आ गया 5। मैं इस क्वेश्चन को अपने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा। खरीदने की जब बात हो रही है, 7 ऑरेंजेस ₹1 के खरीद रहा है। बेचने की जब बात हो रही है, 7 ऑरेंजेस वो ₹1.40 के बेच रहा है। और अगर बेचने की मैं बात करूँ तो एक ऑरेंज कितने का पड़ा? 1.4 अपॉन में 7, तो कितना आया? 2.10 यानी कि 1.5, यानी कि बेचते हुए एक ऑरेंज कितने रुपए का पड़ रहा है? 20 पैसे का। बट कह रहा है कि बताओ बेचते हुए ₹1 के कितने ऑरेंज वो बेचेगा। तो मैंने ₹1 यहीं पे रखा, ठीक है। आप ये भी ऐसे भी कह सकते हैं। अब ₹1 को यहीं पे रखो, सिंपल मैथ लगाओ, 5 को यहाँ शिफ्ट कर लो, तो 5 1 जा 5, यानी कि ₹1 में कितने ऑरेंजेस आ रहे हैं? 5 ऑरेंजेस आ रहे हैं भाई। तो 5 इज योर आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। अगेन आर चैप्टर इज प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर में होता क्या है, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही होगी, कॉस्ट प्राइस में जितने आइटम्स खरीदी जा रही होंगी, सेम आइटम्स हम बेच रहे होंगे। इस चीज़ को अपने मन में डाल लीजिएगा, ठीक है। तब भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। ए पर्सन वाइज बुक्स है ₹300 फॉर 5, यानी कि सीपी की जब बात हो रही है तो उसने ₹300 की कितनी बुक्स खरीदी? 5 बुक्स खरीदी, ठीक है। और बेचने की जब बात हो रही है, उसने ₹740 की बुक्स बेची, ठीक है। अगेन मैंने बोला जितनी खरीदी जा रही होंगी उतनी ही बेची जा रही होंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ? कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि उसके प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 440 का प्रॉफिट हो रहा है जब वो क्या कर रहा है? 5 बुक्स को बेच रहा है, ठीक है। यहीं से हम अपना क्वेश्चन जो है वो पकड़ लेंगे। कहने का मतलब ये है, जब वो 5 बुक्स की ट्रांजैक्शन करता है तो 440 रुपये कमाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है बताओ वो इतने पैसे कब कमाएगा? कितनी बुक्स बेचने पे वो 3520 रुपये कमाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैथ्स है, हम क्या करेंगे? देखते हैं 440 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3520 बनेगा। 4 8 सा 32, हाँ 8 बन रहा है, इंटू 8 अगर मैं यहाँ करूँ और इंटू 8 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो
अगर मैं 8 करता हूँ, देखते हैं क्या बनते हैं। 8 0 का 0, 8 4 जा 32 का लगा 2, 3 कैरी, 8 4 32, 30 32 30, 3520 रुपये बन गए भाई। मल्टीप्लाई ऐड करने पे 20 रुपये बन गए, यानी कि इतने रुपये का प्रॉफिट उसको कब होगा, जब वो कितनी बुक्स बेच रहा होगा, 8 5 जा 40 बुक्स वो बेच रहा होगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 40। फाइन, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आ रहा है 40। तो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 5 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए। किस किस चैप्टर के क्वेश्चन में डिस्कस किए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, फिर रेशो एंड परसेंटेज मिक्स में थे, उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चंस को हमने निकाले ही हैं, उसमें छिपे जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।